ये शिफ्ट करने के बाद अपने शिफ्टों के साथ यहाँ पर आए। सुबह से ही तमाम वक्ताओं ने अपने जज्बे से, अपने संघर्षों के अनुभव से बहुत सारी बातें यहां पर रखी। मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, उन बिंदुओं को जरूर उठाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर इस श्रम भवन में जिस मुद्दे के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, ये हल्ला बोल कार्यक्रम लिया ही क्यों श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने, तो जरा माननीय सहायक श्रम आयुक्त महोदय के पिछले दिनों के कुछ कारनामों का जिक्र कर ले तो थोड़ा आगे बढ़ने में आसानी हो। मैं कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं, साथी कैलाश ने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं, मैं कुछ नए उदाहरण जोड़ रहा हूं। भगवती माइक्रोमैक्स का उदाहरण लेते हैं। 42 महीने से मामला लटका हुआ है। पूर्व इनसे पहले के एएलसी महोदय ने काफी लंबे संघर्षों के बाद इनकी आरसी काटने का आदेश जारी किया और ये महोदय आए तो इनको आए भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो हो गए होंगे, अभी तक उस आरसी को नहीं काटा और तर्क यह देना शुरू किया कि पिछले एलसी महोदय ने जो आदेश दिया है तब से बाकी 3 महीने का आरसी काटेंगे, बाकी क्या तुम्हारा बाप रखेगा। एक यूनियन के साथी गए, उन्होंने कहा जरा हिंदी में मैनेजमेंट पत्र नहीं देता, जरा हिंदी में पत्र दिलवाइए। ये बोले किस कानून में है, ऐसा भी कोई कानून है क्या, अगर कानून है तो ले आकर दिखलाओ। अरे कानून के पद पर तुम बैठे हुए हो, मजदूर लेके आएगा तुमको कानून निकलाएगा। और जब मजदूर कानून का वो पन्ना ले आकर इनके सामने रखा वो यूनियन के साथी, तो हंस रहे हैं। अगर तुमको श्रम कानून का एबीसी भी नहीं मालूम है तो सबसे पहले तुमको रिजाइन करके यहां से चले जाना चाहिए। किसने यहां पर किस पद पर बैठे हो। कई साथी बतलाते हैं कि अगर किसी यूनियन का अकेला साथी यहां पर आ गया, खान मोहम्मद जी भी बता रहे थे, अगर किसी यूनियन का अकेला कोई आ गया तो उसको डराने धमकाने का काम करते हैं एलसी महोदय। और अगर वो 4-5 लोगों के साथ आ गया तो भाषा बदल जाती है। यानी तुम बतला रहे हो, इससे यह साबित कर रहे हो, जिसको उन्होंने कहा कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तुम बतला रहे हो तुम ताकत से आओगे तभी तुम्हारी बात तुम सुनेंगे। तो यह जो हल्ला बोल कार्यक्रम है यह केवल चेतावनी देने के लिए है कि तुम समझ जाओ। अभी रुद्रपुर में पहली बार आए हो, साथी अमर सिंह ने अपने पुराने अनुभवों को यहां पर रखा था। शुरू में सिरा मुंडा श्रमिक संगठन के साथी उन्होंने कई उदाहरण दिए थे। तुम उन उदाहरणों को जान लो, यहाँ के पुराने कर्मचारियों से समझ लो कि यह वह धरती है कि तुम आओगे और मालिकों की कोर्ट में बैठकर मनमर्जी करते रहोगे। ये यहाँ का मजदूर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मजदूर उत्तराखंड का मजदूर है जो बेहद सीधा है, लेकिन अपनी पर आ जाए तो उस बिल्ली को याद कर लो। बिल्ली सबसे मासूम जानवरों में से एक है, लेकिन जब एक सीमा से अधिक उसको कमरे में बंद कर दीजिए और उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है तो उससे आक्रामक कोई जानवर नहीं होता है। तो ये सिटकुल के मजदूर हैं और उत्तराखंड की धरती में तमाम संघर्षों से तपे तपाए रहे हुए। यह जो अधिकार है, यह अधिकार कोई भीख में नहीं मिला हुआ है। तुमने नोटिस जारी किया, मैं ये आखिरी उदाहरण देकर बात को आगे ले जा रहा हूं। यहां पर कुछ यूनियनों के धरने चल रहे थे। एएलसी महोदय ने एक नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नियम 4 के तहत श्रम भवन में धरना प्रदर्शन देना अवैध है, गलत है।
अमूमन तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कोई नियम 4 है ही नहीं। वो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली का नियम 4 है, पहले तो ये जान लो। दूसरी बात, इंटरार के मजदूरों की जो गैर कानूनी तालाबंदी हुई थी, नियम 4 का उपयोग तो तुम्हें वहां करना चाहिए था। तुम वहां करते तो समझ में आता, यहां पर धरना प्रदर्शन रोकने के लिए नियम 4 का डंडा दिखला रहे हो। साथियों, हम समझते हैं कि आज का दौर बेहद कठिन दौर है और इस कठिन दौर को केवल हमें नहीं समझना है, एएलसी महोदय को भी समझना है। ये जो नया लेबर कोड आ रहा है उसके खिलाफ तो मजदूर लड़ ही रहे हैं। इस लेबर कोड के बाद तुम सहायक श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त नहीं रहोगे, फैसिलिटेटर रह जाओगे। जो काम अब करते हो वही कानूनी तौर पर रहेगा कि तुम सुझाव सलाह दोगे, तो तुम्हारा भी पदोन्नति हो रही है। लेकिन मजदूर इस बात को समझ रहा है, आज भी लड़ रहा है, जब कानून नहीं था तब भी लड़ा और लड़कर एक एक कानून उन शेर के जबड़ों से छीन कर लाया है। और आज जब फिर से कानून मोदी सरकार छीन रही है तो फिर से उसी जज्बे के साथ उन कानूनों को छीन कर हासिल करेगा। तो तुम्हारी क्या औकात है? ये कठिन समय है, एक कठिन समय में संघर्ष के जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। कठिन समय इसलिए है कि आज मजदूर आबादी बटी और बिखरी है। बड़ी आबादी परमानेंट नहीं है, बड़ी आबादी ठेका, ट्रेनी, अप्रेंटिस, नीम ट्रेनी, तरह तरह के बंटवारों में का विभाजन करके उनको बांट दिया गया है। और यह भी नहीं बचा है तो यह जो हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल में आईटी सेल, भाजपा आईटी सेल द्वारा जो जहर उगला जाता है वह जहर भी मजदूरों के दिमाग में भर रहा है। तो ऐसे कठिन समय में हम हैं जब हमें अपने हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। यह बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी उन साथियों के जो ये समझते हैं, मजदूर होकर भी ये लिखते हैं, महंगाई जितनी बढ़ जाए, छटनी चाहे जितनी हो जाए। भगवती माइक्रोमैक्स का ही एक मजदूर है जो ऑल यूनियन स्कूल ग्रुप में बड़ी बड़ी बात लिखता है, वो कभी भी आंदोलन नहीं है, वो लीडरशिप का आदमी है, वो कभी आंदोलन नहीं है। लिखता है, रोटी नमक खा लूंगा, पाकिस्तान फतह करूंगा। तो ये जो पाकिस्तान फतह करने का भूत है उन साथियों के दिमाग से निकालना पड़ेगा और सही मुद्दे पर अपने संघर्ष को करना पड़ेगा। कठिन इसलिए है कि लंबे संघर्षों के हाथ से हासिल जो हमारे कानूनी अधिकार थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया और अब 4 लेबर कोड जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि उसकी नियमावली जो है, उसके रूल्स उत्तराखंड और बीजेपी शासित सभी सरकारों ने बना लिया। 22 राज्यों में बन चुका है, बाकी राज्यों में जल्दी बन के वो पारित करके लगाएंगे। लेकिन हमें किसान आंदोलन से सीखना चाहिए। जिस जज्बे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ के 13 महीने के जुझारू संघर्ष से इन 3 काले कृषि कानूनों को, इस मनवड़ और इस हिटलरी सरकार को वापस लेने के लिए विवश किया था, हमें उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। साथियों, आज के हल्ला बोल कार्यक्रम में क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए ज्यादा लंबी बात न करते हुए हमें संघर्ष के इस जज्बे को आगे बढ़ाना है। इंतजार के मजदूरों को तो चाहे वो पंतनगर प्लांट हो, चाहे किच्छा प्लांट हो, यहाँ के साथियों को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का जो जज्बा है हम उसको सलाम करते हैं। और निश्चित रूप से 2018 से जो संघर्ष इनका चल रहा है, 2018 से जो विवाद मौजूद है, जो 32 साथी बाहर हैं, जो आज इतने साल में इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी इनके मांग पत्रों का निस्तारण नहीं हुआ है और लगातार दमन के इस मुकाम पर पहुंचकर जब गैर कानूनी तालाबंदी और वेतन के अभाव में ये संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हीं संघर्षों के जज्बों के साथ उनको जीत मिलेगी। भगवती माइक्रोमैक्स के 42 महीने से संघर्षरत मजदूरों को हाई कोर्ट से जीते हैं, संघर्ष लगातार जारी है, वो भी जीतेंगे और तमाम जो मजदूर संघर्ष कर रहे हैं वो भी जीतेंगे। एक इतिहास रचेंगे और उसी इतिहास में ऐसे श्रम अधिकारियों का भी तख्ता पलटेगा जो मजदूरों के हक में बात
करने के लिए विवश होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद